क्या मोदी जी को भी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी जाति बता देना? स्वयं पर दर्जनों केस है और वो दर्जनों केसों में ज्यादातर केस किस चीज के हैं? नफरत के केस हैं। और वो व्यक्ति भाषण दे रहा है, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, आप जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। आप उसे बटेंगे मतलब क्या? केवल जातियों में बटेंगे, उसमें उन्हें आपत्ति है? हिंदू मुसलमान में खुद बांटना चाह रहे हैं। मुसलमान से डराना ही तो हिंदुओं को चाह रहे हैं। आपने हिंदू मुसलमान सबसे पहले आप मैंने किया है ना। हाँ बिल्कुल, आपकी नाक के नीचे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान और चीन का चला गया, मोदी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं, वहां पर भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है आप लोग। और मैं जहां तक पर्सनल मेरा जो मानना है वो ये है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। ये सबसे बड़ा पाखंड है कि जाति केवल दो होती है, अमीर और गरीब। मुझे लगता है एक साधु को इतना उत्तेजना शोभा नहीं देता। अरे महाराज, इतने उत्तेजना का विषय नहीं था जितने उत्तेजित आप हो गए। मालिक वो देखो। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको एक बयान सुनवाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का विषय। क्या जाति बनाम धर्म की राजनीति हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस तरह के बयान स्वयं में देता हो, जिसके दो मीनिंग हो, वो खुद डरा हुआ है। वो स्वयं 80-20 की राजनीति करता है। वो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर तमाम केसेस हैं, तो उनके अगर पुराने भाषण हम देख लेंगे तो जिस तरह से एक के बदले 100 की बात करते थे, वो पूरी तरह से विभाजनकारी राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और दुखद यह है कि चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय हो और चाहे राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी हो, आज भी वो बाई इलेक्शन को देखते हुए और तमाम राज्यों के इलेक्शन को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब इस तरह के बयानों को, विभाजनकारी सोच को नकार चुकी है। योगी जी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी हार रहे हैं और बीजेपी आने वाले 4 राज्यों के चुनाव भी हार रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इससे राजनीति से परे जाकर के योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के लिए और भारत के खास करके हिंदू समाज के लिए एक सूत्र वाक्य दे दिया है। यदि हिंदू इस देश का संगठित होगा, यदि ये हिंदू इस जातियों में नहीं बटेगा तो भारत मजबूत होगा। ये बात सभी लोगों ने कहा है और ये भारत का मूल चरित्र उपसंहार है, मैं इसे मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, विदेशी ताकतें, ये सब चाहती हैं कि इस देश का हिंदू बटा रहे। आज 75% SC ST OBC समाज की पॉपुलेशन है, जो 80 साल पहले पूरे भारत में थी ना। तो आज के बांग्लादेश में भी SC SC ST OBC हिंदुओं में 75% थे, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ, यही जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने लिखा। 18% पाकिस्तान में थे, 1% क्या हुआ? कट गए या कन्वर्ट हो गए? आपने कभी ध्यान दिया कि पिछले 3 साल से ये जाति का नैरेटिव आना शुरू हुआ है? अब मैं कोट कर रहा हूं स्पुतनिक मैगजीन, जो कि रशिया से निकलती है, उसमें बाकायदा बताया गया कि 2021 में जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का, वो जिसने कहा था $1 बिलियन मैंने रखे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और एक मिस्टर क्रिस्टोफर शेरलॉट, इनकी हेनरी लूसी फाउंडेशन, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा स्पुतनिक में लिखा है और उसमें लिखा है कि कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है हिंदू मेजॉरिटेरियन को खत्म करने के लिए 2021 में। अब आप आइए, उसके बाद से ही कुछ हालात नहीं बदले हैं। अखिलेश भैया, डिम्पल भाभी और भाभी जी के 3 देवर, यानी इनके लिए जातिवाद का चूरन और उसको झांसे में देकर अपने परिवार को सत्ता संपूर्ण, बस ये इस राजनीति का आधार है। जबकि हम ईमानदारी से सब जातियों, सभी वर्गों को स्थान देना चाहते हैं। आज भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा OBC मिनिस्टर हैं तो हमारी सरकार में, और अगर सबसे शक्तिशाली OBC प्रधानमंत्री बनकर उभरा है, जिसे देश की जनता के हर वर्ग ने स्वीकारा है, जात के नाम पे नहीं, हर वर्ग ने स्वीकारा है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। तो हमारी सोच और इनकी सोच में जमीन आसमान का, बिल्कुल हमारी सोच और आपकी सोच में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री की जाति बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जाति कभी किसी ने नहीं बताई कि वो इस जाति से है इसलिए वहां पर है। वो देश के प्रधानमंत्री की जाति देश के प्रधानमंत्री बताते हैं। हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिया, और फिर कहते हैं कि आप हम बांटना नहीं चाहते। अभी आपने जितनी विभाजनकारी बातें कही हैं, क्या मोदी जी को भी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी जाति बता देना? या कांग्रेस ने कहा था? मुझे लगता है कि अगर जाति हो चाहे धर्म हो, अगर विभाजनकारी किसी ने काम किया है तो पिछले 10 साल में हुआ। आपने तो घर घर में, पति पत्नी में, बच्चों में, हर चीज में मानसिक जो विभाजन होता है विचारधारा का, वो कर दिया पैदा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आपने पूरे देश को बांट दिया। और माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो इसीलिए निकाली, किसान अगर आंदोलन करें तो वो रेपिस्ट हो जाते हैं, वो आतंकवादी हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं।
अगर दलित कहीं पर अपना हक मांगता है तो दलित जो है वो नक्सली हो जाता है। अगर पत्रकार कहीं पर कह दे कि हमने वहां पर बच्चों को देखा कि नमक से रोटी खा रहे हैं तो वो जेल चले जाते हैं। पूरा देश जो है वो, मोदी जी कहते हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जो जन्म लेता था वो उसको शर्म आती थी। तो विभाजन का काम तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, और अगर किसी ने अमीर और गरीब की खाई सबसे ज्यादा बढ़ाई तो वो देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाई। आपने जाति से लेकर धर्म से लेकर 80-20 किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर किसी प्रधानमंत्री ने वोट मांगे हो, किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि आपके मंगल सूत्र छिन जाएंगे। आप क्या कह रहे थे कि क्या मुसलमान जो है वो हिंदू बहनों के मंगल सूत्र ले जाएंगे? किसी ने अगर डर का पैदा सबसे ज्यादा वातावरण किया हो तो वो देश के प्रधानमंत्री ने किया, और वही ये चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। स्वयं पर दर्जनों केस हैं, और वो दर्जनों केसों में ज्यादातर केस किस चीज के हैं? नफरत के केस हैं, और वो व्यक्ति भाषण दे रहा है और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, आप जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे आप। मैं आलोक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं आपका आएगा नंबर आएगा। एक छोटी सी देखिए अभी जो योगी जी का स्टेटमेंट है, बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे मतलब क्या? केवल जातियों पे बटेंगे, उसमें उन्हें आपत्ति है। हिंदू मुसलमान में खुद बांटना चाह रहे हैं, मुसलमान से डराना ही तो हिंदुओं को चाह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर तुम बटे, और जो आपने संगीत रागी जी ने इशारा किया उसे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए वो, उन्होंने बोल दिया था कि अगर हिंदू जातियों में बटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और जातियों में कहां बटता दिखाई देता है इन्हें? वैसे ये तो हमने बचपन में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि भारत इतना महान देश था, क्यों गुलाम हो गया, तो हमें पता है, कम्युनिस्टों नहीं पढ़ाया है। मेरे ख्याल से ये शो इस तरह बीच में बात काटने का और टिप्पणी करने का नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप बेसिक बोल लेना। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में और तथ्यों में को घुमाने में बहुत माहिर हैं। आपने कहा पिछले 3-4 साल से जातियों की बात होने लगी है। जातियों की बात तो 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा ये वर्ण व्यवस्था खराब है, ये ऊंच नीच खराब है, हम सब भाई हैं, सब एक ही प्रकृति की देन है। जातियों की बात तो इस देश में ज्योतिबा फुले ने भी की, कबीर ने भी की, नानक दादू रैदास ने भी की। जातियों की बात तो काका कालेलकर ने भी की, मंडल आयोग ने भी की। जातियों की बात कब नहीं हुई? और हमारे वेद में भी वर्ण व्यवस्था है, और इस वर्ण व्यवस्था को आधार बना के और धर्म का मुलम्मा चढ़ा के उसके ऊपर सामाजिक अव्यवस्थाओं को धर्म का नाम देके 90% लोगों का शोषण इस देश में होता रहा। 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, सत्ता से वंचित रखा गया, और सम्मान से वंचित रखा गया। उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई। मैं थोड़ा 1 मिनट सुनिए। हो गया, नहीं हो कहां? बहुत ऐसी खराब, ऐसी सड़ी हुई व्यवस्थाएं बनाई गई। आप नए वस्त्र नहीं पहन सकते, आप पक्के मकानों में नहीं रह सकते, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं घुस सकते। इन सड़ी गली व्यवस्थाओं के कारण 5000-4000 साल में 90% लोग इतने पीछे चले गए। अगर उन्हें बराबरी में लाने की बात की जाती है, उन्हें विशेष अवसर देने की बात की जाती है, उन्हें हिस्सेदारी देने की बात की जाती है, तो आप उसे बटेंगे कहते हैं, और इसमें आप धमकी देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबके लिए काम किया। उज्ज्वला योजना सबके लिए थी, 33% बेनिफिशियरी मुसलमान है, लेकिन वो वोट जिहाद करेगा, क्योंकि वो वोट दीन के नाम पर वोट करता है। भारत का और पाकिस्तान का विभाजन इसलिए नहीं हुआ था, नहीं सुन लीजिए, इसलिए हुआ था क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते। क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात इस देश के मुसलमानों की मानसिकता में परिवर्तन आया है? नहीं आया है। सुन लीजिए, अंबेडकर ने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बहुत साफ कहा, इस्लामिक थियोलॉजी ऐसी है जो डिविजिव है, अपने आप में ये कोई एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। ये नहीं, मुसलमान के लिए क्या लिखा है तो पढ़ लिया। मैंने कहा ना, आप सुन लीजिए, हमने डॉक्टर कलाम को आगे बढ़ाया आलम इस्लाम में पिछले 400-500 साल में। आज की बात, अरे बात आगे सुनिए, पूरी बात सुनिए ना। आज की डेट में मैं कहता हूँ, एक मिनट को बचाने का काम किया, पूरी बात कह रहा हूँ। तब आपने क्या कहा? आपने समर्थन किया, विरोध किया, डॉक्टर कलाम समर्थन किया, बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। मुनार सिंह ने विरोध किया था। क्या बात कर रहे हैं 2002 में और 2000? अब दूसरी बात सुनिए, आज की राजनीति की बात कर रहा हूं। अपने मिनट में क्यों बीच में हम लोग बोल रहे हैं? हम लोग वरिष्ठ लोग हैं, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ हैं या अपराधी और आतंकवादी के साथ? अब जवाब दीजिए। थोड़ा सा उत्तर दे। पूरी डिबेट के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया, ऊपर वाला देख रहा होगा कि किसने तमाम जो बयान दिए अपने वो केवल और हिंदू मुसलमान के नाम पर दिए।
इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, ये कह रहे हैं कि साहब हमने इसलिए बना दिया कि वो मुसलमान थे। आलोक जी, मतलब हस्तक्षेप नहीं इससे कर रहा हूं, इससे ज्यादा अपमान की बात, इससे ज्यादा अपमान उनका नहीं कर सकता है कोई भी। आलोक जी, नहीं, हम हिंदू मुसलमान भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोला, फिर सबके बीच में बोलूंगा मैं। शांति से सुनिए, आप सबके बीच में बोले। आपने हिंदू मुसलमान सबसे पहले आप ही हाँ मैंने किया है ना। हाँ बिल्कुल, और आपका असली चेहरा मैं तभी और गर्व सामने से आ करता जाएगा। हूँ कि मैंने मैं किया वापस है। आता हूँ। आप लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ये के अलावा केवल आपके पास मुसलमान कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ आपके पास मुसलमान कुछ है ही करते नहीं। हैं ना। हिंदू आपकी मुसलमान नाक करते के हैं, नीचे केवल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान और चीन का चला गया, मोदी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं। वहां पर भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है आप लोगों को। वहां पर आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा वो नहीं दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस वापस के साथ आते राहुल गांधी अरे फोटो छोड़िए ना, खिंचवा रहे थे ना। मोहम्मद यूनुस ने नहीं किया वो जिसने किया अमेरिकन एजेंट की तरह काम सुनिए ना, करते हैं। आपको वहां भी हिंदू राहुल मुसलमान गांधी दिख तो अमेरिका गए अरे थे ना। भाई, फिर वो राहुल बात गांधी तो करते हैं, यही बेकार की डेमोक्रेसी बात को नहीं खत्म कर रहे हैं यार करने आप। गए थे। सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है बांग्लादेश के मैटर पे। चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया आपको, और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वहां पर भी। मालदीव से लेकर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अभी ताजा जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी तो पूरी तरह से चाइना के गिरफ्त में आ गए। पूरी तरह से विदेश नीति फेल हो गई, लेकिन हिंदू मुसलमान करके आप उससे भी ध्यान भटकाना चाहते हैं। राहुल अरे गांधी बात की आपकी- सरकार इसमें कितना अरे है? सुनिए ना, बसपा खत्म हो गई आपकी। अरे साहब आपकी बसपा खत्म हो गई। आप बसपा बसपा खत्म हो गई इसी चक्कर में। अगले शो में मायावती जी कह देंगी भाजपा से सवाल पूछा था, साइड हो जाओ। अपने भतीजे को नहीं छोड़ा। आपकी क्या हिम्मत है? इसीलिए आप खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में जीरो पर आ गए। बस ये भाजपा की भाषा, आप भाजपा की भाषा बोलते रहिए, आप समाप्त हो गए और समाप्त हो जाएंगे। वापस आते हैं सर। नहीं देखिए, मुझे सबके बीच में सब बोलते रहे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि पूरे शो के अंदर दो ही व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान किया। आचार्य जी ने भी कहा कि योगी जी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने काट दिया कि नहीं, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। संगीत रागी जी ने और भाजपा के प्रवक्ता ने। जहां हिंदू कम हो जाता है, राष्ट्र कट जाता है। अरे भाई, राष्ट्र कैसे कट जाता है? क्या हिंदू कम है यहाँ? आप किसको डरा रहे? अफगानिस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश हमारी थी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अफगानिस्तान के लिए बोल रहा है क्या? हिस्सा हमारा था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अफगानिस्तान के लिए बोल रहा है क्या? कश्मीर का एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बांग्लादेश के लिए बोल रहा है क्या? पश्चिम बंगाल के हिंदू एक मुख्यमंत्री विदेश नीति भी तय करेगा क्या? एक मुख्यमंत्री विदेश नीति भी तय करेगा क्या? क्या योगी जी को अफगानिस्तान की चिंता है? अफगानिस्तान की चिंता है, और वहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो SC ST के ऊपर 50% रेप के केसेस बढ़ गए, उसकी चिंता नहीं है उनको। अफगानिस्तान की चिंता है उनको। मुझे बताइए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब माला पहनाया जाता है तो कौन यहां से उसमें आवाज उठा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर कहा कुछ? अब आप ये कहिए कि कहां इंसाफ दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान में बांटेंगे आप और इल्जाम हम पर। अगर बांग्लादेश के अंदर आज ये स्थिति है तो ये आपकी कूटनीतिक फेल्योर है। कहां गए जेम्स बॉन्ड हमारे? ये क्या कर रहे थे आप? सार्क कंट्रीज में आप अपना वर्चस्व फैलाना चाहते हैं। मालदीव आपसे हट गया, नेपाल आपसे यहां से रूठा पड़ा है, एक लेके आप बांग्लादेश यहां से आपका यहां से चौपट हो गया, आप वहां कुछ कर नहीं सके। आपका क्या यहां प्रभाव है? यहां श्रीलंका के अंदर चाइना आ गया है, और एक लेके आप भूटान को बैठ के यहां से आपको लगता है कि सार्क कंट्रीज में आपका वर्चस्व हो जाएगा। किसी हिंदू को आपने कुछ बनाया है, प्रवक्ता बनाया है? किसी हिंदू को आपने बिल्कुल बनाया है। चलिए, एक कन्वर्टेड दलित को सैयद बनाया हो तो बताइए। पार्षद हिंदू है भाई, मौलवी बताइए। आप बताइए। हिंदू हम कह रहे हैं, आपने किसी को मुस्लिम ये के अलावा क्या? बसपा वाले बीजेपी यार, से कितने सवाल मुस्लिम के पूछते हैं? अलावा क्या है? एक भी मंत्री क्यों नहीं बनाए? एक भी सांसद क्यों नहीं है आपका? मुझे लगता है कि जो बहस जा रही है वो गलत दिशा में जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दो बातों पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों अलग है। वर्ण के आधार पे आपको पहचाना जाएगा, जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार। और हमारे शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार पॉलिटिकल पार्टी पे हमला हो तो चलेगा, लेकिन ये सनातन और सनातन धर्म के ऊपर भी हमला हो रहा, तो मुझे बोलना जरूरी है। मैं बोलूंगा कि सनातन के अंदर स्पष्ट लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, यानी जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का बोध है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर में अगर कोई बेवकूफ पैदा हो जाए, वो ब्राह्मण नहीं है। ये तो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, और इसीलिए बिल्कुल सुधांशु जी की बात से मैं सहमत हूं कि रत्नाकर नाम के व्यक्ति को महर्षि वाल्मीकि की उपाधि दी गई, महर्षि कहा गया। और संत शिरोमणि रविदास जी को संत शिरोमणि कहा गया। मीरा का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन उन्होंने जो गुरु दीक्षा ली, भक्त मालिका में संत रविदास का नाम है, जो काशी के पंडितों ने लिखी। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट आया कि भाई ये जो ये जाति व्यवस्था और भाई जाति जनगणना से ये जाति व्यवस्था और जातिगत राजनीति की जो बात है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों?
इसलिए नहीं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, भाई आप जाति जनगणना बिल्कुल कराओ, हम सहमत हैं, मगर जाति कौन किस जाति का कितना है, उससे उस जाति का उद्धार कैसे होगा खान साहब, उससे उसका उत्थान कैसे होगा। अगर किसी आपको पता चल गया कि इस गांव के अंदर इतने ब्राह्मण हैं, इतने राजपूत हैं, इतने दलित हैं, इतने क्षत्रिय हैं, इससे उन जातियों का उत्थान कैसे हो। पहली बात तो उसमें एक सेकंड सर, एफर्मेटिव एक्शन भाई, पहली बात हमको उन जातियों का उत्थान कैसे हो, इस पे चिंतन और चर्चा करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। मैं यहाँ बैठे स्पीकर से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना लागू क्यों नहीं की जा रही है। और मैं जहां तक पर्सनल मेरा जो मानना है वो ये है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब, और हम गरीबों को आगे कैसे लाएं, लेकिन अमीरों को गरीब ना बनाएं। 47 के बाद 47 में एक विभाजन हुआ, उसके बाद हम ये सुनते आए हैं कि साहब मुसलमान सब एक होकर के एक तरफा वोट कर रहे हैं, मुसलमान एक तरफा होकर वोट करें। भाई अगर मुसलमान एक तरफा होकर वोट कर सकते हैं तो ये हिंदू भी एक तरफा हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है। सर एक चौथाई हो जाए तो कहानी खत्म हो जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमें भी वोट दे रहा है, एक सेकंड 9% वोट दे रहा है। भाई शोएब जमाई साहब बात तो सुन लो। इनको जवाब दे लेने ये अब आलोक जी जवाब ये सबसे बड़ा पाखंड है कि जाति केवल दो होती है, अमीर और गरीब। ये सबसे बड़ा पाखंड है कि ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। सच्चाई ये है कि जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा होता है, चाहे वो रोजाना शराब पीता हो, जेब काटता हो, जुआ खेलता हो। सर ये गलत बोल रहे हैं, मैं इसको कोट कर रहा हूं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विमुच्यते जितना आपको जी नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं, हवा मार से मैंने इसको कोट किया। मेरी बात ऐसी होने तक जैसे सबकी हुई है। नहीं एक दूसरा सवाल ये उठाना चाहता हूँ, सुनिए बोल दीजिए, लेकिन मुझे भी ऐतराज है, ये जो पाखंड शब्द है मैं इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। आगे जी ये पाखंड, अगर ये पाखंड होता तो संसद में अखिलेश जी ने कैसे कहा कि जाति कैसे पूछते हो? मुझे बोलने दें आप। अखिलेश यादव जी ने कैसे कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो? सच का गलत संसद के अंदर, संसद के मैं बताता हूँ आपको। ये बोला सही बात संसद में कहा, आप तो सही बात आप तो होंगे। अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा या नहीं कहा? अखिलेश यादव जी ने कहा पाखंड शब्द का इस्तेमाल। अरे आपने सनातन धर्म को पाखंडी कहा, पूरा सनातन धर्म को पाखंडी कर दीजिए। अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम जाति नहीं पूछ सकते। संसद में रिकॉर्ड। बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री थे। बीएचयू में जाकर डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया, ब्राह्मणों ने उसे गंगा जल से धोया और जातिवादी नारे। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। भीमराव अम्बेडकर की उंगली किसने काटी? चौराहे पे सब उंगली काटी आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में। डॉक्टर अम्बेडकर की उंगली काटी है, अम्बेडकर की उंगली काटी है। आलोक जी को जवाब दिए, बच जाएंगे, बच के निकल जाएंगे झगड़े में। देखिए कहावत है कि चिल्लाना उसको पड़ता है, मुद्दे को भटकाना उसको पड़ता है जिसकी बात में दलील नहीं होती। एक बात और कहावत है कि जब तक सच जो है अपने जूते का फीता बांधती है, झूठ ब्रह्मांड के 4 चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। किसी ने सनातन के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी जी ने जिस तरह से कह रहे सनातन पर टिप्पणी पाखंडी आप खुद है। अखिलेश यादव जी ने संसद के पटल में कहा कि तुम मेरी जाति नहीं पूछ सकते, दुनिया की जाति पूछोगे और आप अपनी जाति नहीं बताओगे। ये पाखंड नहीं दर क्या है? मुझे लगता है एक साधु को इतना उत्तेजना शोभा नहीं देता। अरे महाराज उत्तेजना का विषय नहीं था जितने उत्तेजित आप हो गए। अब बात आती है कि भाई जातीय जनगणना लागू क्यों नहीं की जा रही। सना को मैं बता देना चाहता हूं कि राज्य जो है वो जनगणना नहीं करा सकता है, वो केवल सर्वे करा सकता है और जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है। और सना मैं पहली बार बता दूं कि 100-125 साल के इतिहास में जब से जनगणना शुरू हुई है तब से लेकर 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री जनगणना किसी भी तरह की नहीं करना चाहते। और अगर सबको ये लगता है कि आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि दो ही जातियां होती हैं, गरीब और अमीर, तो आचार्य जी एक मोदी जी को चिट्ठी लिखें कि SC/ST का रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए क्योंकि जाति केवल गरीब और अमीर होती है। OBC का रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए क्योंकि जाति केवल गरीब और अमीर होती है। अब्बा नहीं मानेंगे। यहाँ पर आकर बात कह देना बहुत अलग बात है। अमीर और गरीब की जाति नहीं होती है, वो वर्ग होते हैं। उसको आप वर्ग को समझिए। अगर किसी को दलित है कोई तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में तो वर्ग ही लिखा हुआ था। मंडल कमीशन के कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी
बात दोनों ने, बहुत अच्छी दोनों ने कही। दूसरी चीज हम नहीं कह रहे, अरे मैं सुन तो राजीव गांधी ने कहा था। लीजिए हम नहीं कह रहे हैं। संगीत राजीव गांधी ने मंडप आप कभी सबके से बीच में नहीं बोलते किया हैं, था। दिक्कत ये आप सबके बीच में बोलते हैं। अगर आपको लगता है संविधान में लिखा है कि जाति जो है वो जन्म से नहीं है, तो एक मोदी जी को चिट्ठी लिख कर दिखाइएगा। ऊपर वाला देख रहा है कब तक आप चिट्ठी लिखेंगे। हम तो आप सर लिखिए राजीव कि गांधी के SC/ST बारे का में जिक्र कर रहे थे कि रिजर्वेशन राजीव केवल गांधी ने जाति वही के नाम किया पर था, ना जो होकर, आपके प्रधानमंत्री जन्म के थे। आधार पर ना होकर, और वो वर्ण के आधार पर होगा कि अमीर है अगर SC तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप तीनों लोग लिखे इस बात को, सुधांशु भाई भी एक चिट्ठी लिखे। आप लोग अपनी बात से खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप दूसरे पर आ जाते राहुल हैं। गांधी जी आप ब्राह्मण सबके कहां से बीच हो में गए? बोलते वो हैं, लगा करके तो आपको बोल रहे थे शो ब्राह्मण से की, करिए। आपको शो की सर्टिफिकेट चर्चा तो का ही नहीं नहीं देते पता ना। है आपको किस तरह से करनी। संगीत और राजी ने समाजवादी का मुलायम ढोल, सिंह, आप समाजवाद होने का ढोल संगीत करते राजी हैं। जी ने मुलायम सिंह यादव के लिए अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर मुझे घोर आपत्ति है। मोदी जी उनको तमाम पद्म विभूषण ये और भी बोल सर्टिफिकेट दे दीजिए रहे ना, हैं, और ये लोग यहाँ पर लड़के शब्द का गलती करते इस्तेमाल हैं, कर जरा रहे उसकी हैं। टिप्पणी बहुत पर भी दुखद बोल है। दीजिए मुलायम और देश सिंह को पे। बांटने का काम अगर मुलायम सबसे सिंह ज्यादा पे। किसी ने किया मैं एक सवाल तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता से करना आरएसएस ने किया और बीजेपी ने किया, और आगे भी चंबल करेंगे। के डकैतों के इनको किसने देश से लिया था? कोई चिंता मुलायम नहीं सिंह लिया था है, या देश का किसी कोई ने? लेना देना नहीं है। अपनी राजनीति के लिए चंबल के डकैतों डिवाइड एंड किसने लिया था? रूल, मुलायम सिंह डिवाइड लिया एंड था या रूल किसी ये और ने लोग लिया था? अंग्रेजों से सीखे हैं और वही उसको आगे आगे चलाना चाहते हैं। क्या आज जिस तरह के भाषण आदित्यनाथ जी दे रहे हैं वो उनका आखिरी भाषण इस तरह से राजनीतिक होगा कि उनकी सत्ता 2027 में चली जाएगी। आलोक जी बस एक छोटा लोग अब इसको विभाजनकारी नीतियों को एक्सेप्ट नहीं कर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। समाज में फैले जो हमारे भेड़िए हैं उनको पहचानने की जरूरत है। जो हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, असमत लूट रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे भेड़ियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। धर्म के बुनियाद पर भी नहीं, जाति के बुनियाद पर भी नहीं, और राज्य में किसकी सरकार है उस बुनियाद पर ऐसे भेड़ियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो बलात्कार करते हैं। समाज में बहुत बहरूपीय भेड़िए आ गए, वो पता नहीं कहां से ऊंचे ऊंचे पदों से लेकर नीचे तक बैठ गए हैं। कोई समाज को बांटता है, कोई समाज को काटने की बात करता है। मुझे लगता है कि जानवर रूपी भेड़ियों से मानव रूपी भेड़िए समाज में ज्यादा खतरनाक हो गए। क्या बात है। बहुत से भेड़िए भेड़ की खाल ओढ़ के हमारे बीच में बैठे रहते हैं, उन भेड़ियों को पहचानने की जरूरत है। देश को विभाजित करने वाले जो 1947 में भेड़िए थे और जो आज उसी मानसिकता में जीते हैं, उनके खिलाफ इस देश को सचेत रहना चाहिए। वरना अब मुझे नहीं मालूम है कि देश के विभाजन पर हस्ताक्षर किसने किया था। और मुस्लिम लीग की सरकार थी भाई। मुझे तो मालूम है, देश को भी मालूम है कि किसने देश का विभाजन किया था। तेरा काम हो गया, तू जा। खत्म। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।